हेलो दोस्तों, एम आर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नहीं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम लोग देखेंगे एक रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या क्या लगा होता है, उसका वायरिंग कैसे होता है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज, फ्रीज के अंदर क्या क्या लगा हुआ है सबसे फर्स्ट में वो समझेंगे। इसके अंदर लगा हुआ है एक, ये आपका 220 वोल्ट का जो है, ये पावर प्लग जो बोलते हैं इसको, जो टोपी निकला होता है उसमें पावर होता है। ये आपका थर्मोस्टेट लगा हुआ है। उसके बाद ये आपका रिले है, ये आपका इंटरप्ट है, ये आपका जो है स्विच है। उसके बाद ये आपका लैंप है, ये आपका ओवरलोड है। उसके बाद ये आपका कंप्रेसर है, ये आपका पूरा फ्रिज का ढांचा है। इस तरीके से ढांचा के अंदर ये सारे वायरिंग होगा और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझना है। ये देखिए, सबसे फर्स्ट में इसमें क्या होगा, फेस और न्यूट्रल, यही होता है और कुछ भी नहीं होता। तो फेस यहाँ से निकालेंगे, उस किस पे देंगे, थर्मोस्टेट पे। थर्मोस्टेट पे ये वाले पॉइंट पे दिए, यहाँ से फेस लाइन आपका आ गया। उसके बाद यहाँ से लेंगे, स्विच पे देंगे, स्विच से आउटपुट लेकर के ये आपका लैंप पे चला गया, लैंप तक आपका आ गया है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे, ये वाले से सप्लाई आकर के किस पे आएगा, रिले पे। रिले पे आकर के आपका ये 1 2 3 ये सप्लाई आ गया यहाँ से आपका। उसके बाद ये आपका इंडिकेटर जो न्यूट्रल है, यहाँ से लेंगे, न्यूट्रल लेने के बाद आपका ये लैंप पे आ गया, लैंप पे न्यूट्रल। उसके बाद ये ओवरलोड पे आ गया न्यूट्रल। उसके बाद यहाँ से आपका ये आपका इसमें जुड़ा हुआ कंप्रेसर में। और उसके बाद बॉडी अर्थ को देखेंगे, बॉडी अर्थ हमारे यहाँ से ऐसे निकलेगा, निकलने के बाद ये आपका कंप्रेसर में आ जाएगा बॉडी अर्थ। तो वायरिंग जो आपका है इसी तरीके से किया जाता है। कभी भी कोई भी दिक्कत हो वायरिंग में तो आप आसानी से डायग्राम को समझ लीजिएगा ना, तो आपको बहुत ही आसानी से उसका फॉल्ट को समझ में आ जाएगा। उसके अंदर का डायग्राम ही तो मेन होता है। जो डायग्राम समझ लेगा उसको आसानी से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए उसका डायग्राम समझिए, उसमें वायर कैसे कैसे लगा होता है, फेस का, न्यूट्रल का। तो जब समझ में आ जाएगा उसका वायरिंग आपको आसानी से करने आ जाएगा। हेलो दोस्तों, एम आर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नहीं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम लोग देखेंगे स्प्लिट एसी आउटडोर वायरिंग। स्प्लिट एसी का जो आउटडोर वायरिंग होता है उसको कैसे किया जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो में बने रहे, आपको बहुत अच्छे से डायग्राम को समझाया जाएगा। इसमें जो सबसे फर्स्ट में आपका जो रेड वायर जा रहा है, रेड वायर यानी कि लाइन, लाइन आपका यहाँ से आएगा कनेक्टर में। कनेक्टर जो है ना, कनेक्शन स्ट्रिप जो इसको बोला जाता है, यहाँ से आपका आकर के ये लाइन आपका ट्रांसफार्मर में चला जाएगा। टू पोल मैग्नेट कनेक्टर है ये आपका कनेक्टर। यहाँ आ गया आपका रेड वायर। रेड वायर यहाँ से आपका आउटपुट निकाल करके ये आपका रेड वायर यहाँ आएगा, किस पे, 1.5 टन वाला कंप्रेसर पे आएगा। कंप्रेसर के बाद यहाँ से रेड वायर को ले लीजिए, लेने के बाद यहाँ से सीधा आपका आउटडोर वाले फैन मोटर पे आ जाएगा रेड वायर, ठीक है ना। तो रेड वायर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद ब्लैक वायर को देखेंगे। ब्लैक वायर जो हमारा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल आपका सप्लाई आ गया, सप्लाई से आउटपुट निकल कनेक्टर से यहाँ से इस पे आ गया। टू पोल मैग्नेट कनेक्टर पे आ गया, यहाँ से इस पे न्यूट्रल है। यहाँ से न्यूट्रल ले करके सीधा किस पे देंगे, कंडेंसर पे। कंडेंसर से कनेक्शन होके ये इस पे आया हुआ है और यहाँ से आपका किस पे जाएगा, ये कैपेसिटर है छोटा सा, इस पे लगा हुआ है। यहाँ से इसको आउटपुट लेकर के यहाँ से सीधा आपको न्यूट्रल किस में दे देना है, आउटडोर फैन मोटर में न्यूट्रल देना है। फेस और न्यूट्रल दोनों आ चुका है। और एक जो यहाँ से कैपेसिटर से वायर निकलेगा, यहाँ से ये करके इसमें सप्लाई जा चुका है, ठीक है ना। और एक कैपेसिटर से यहाँ पे जो वायर है इसमें जा चुका है। तो रेड वायर यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद देखेंगे येलो वायर। येलो वायर जो हमारा सीपी, यहाँ से येलो वायर आएगा सीपी में। उसके बाद ये आपका येलो निकल के ये आपका आ गया टू पोल मैग्नेट कनेक्टर, टू पोल मैग्नेट कनेक्टर। उसके बाद यहाँ से कंप्लीट हो गया येलो वायर का भी काम। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे 220 वोल्ट एसी सप्लाई आपका इनपुट आ चुका है, एसी सप्लाई। तो ये आपका जो भी है आपका प्रॉपर वे में काम कर जाएगा। इस तरीके से आपका वायरिंग देखा जाइए, अच्छे से समझिए, और इसको कभी कोई फॉल्ट होगा तो आप आसानी से उसको सही कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, एम आर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नहीं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम लोग देखेंगे हेयर ड्रायर वायरिंग डायग्राम। जो आपका जो बाल सुखाने वाला जो होता है हेयर ड्रायर, उसका जो अंदर का इंटरनल वायरिंग डायग्राम होता है, उसको बहुत आसान होता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो आपके घर का कोई भी हेयर ड्रायर होता है उसको बहुत आसानी से उसके फॉल्ट को सही करके उसको बना सकते हैं। कभी कोई दिक्कत हो गया तो आप बना सकते हैं। इसमें क्या क्या लगा होता है सबसे फर्स्ट में वो समझेंगे। इसमें एक स्विच आपका लगा हुआ है, स्विच है। उसके बाद ये आपका ये डायोड लगा हुआ है। उसके बाद ये आपका प्लग टॉप है, ये आपका 4 डायोड को आपस में जोड़ा हुआ है। ये आपका हीटिंग एलिमेंट है। और ये आपका ब्लो डीसी मोटर, ब्लो डीसी मोटर, ब्लोअर का जो है ना वो डीसी मोटर है। इसका वायरिंग कैसे कैसे है उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। इसका वायरिंग सबसे फर्स्ट में जो आपका यहाँ से ये प्लग है, इसमें से फेस निकलेगा और न्यूट्रल निकलेगा। तो फेस आपका यहाँ से आएगा प्लग से, किस पे आएगा, स्विच पे। स्विच पे आ गया फेस लाइन।
और स्विच से आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट निकालने के लिए एक डायोड पर दे दीजिए, उसके बाद यहाँ से ये डायोड से लेते हुए यहाँ से आपको यहाँ से ये वाले डायोड पे दे देना है। ये डायोड जो है आपका यहाँ पे सप्लाई दे दिए एसी का, ठीक है ना। एसी का देने के लिए एक डायोड का सीरा को समझना पड़ता है। ये सीरा बहुत ज़रूरी है समझना। ये आपका एसी का इधर बन रहा है, एक एसी का इधर बन रहा है, तो फेस और न्यूट्रल देना है। इधर आपको ये निगेटिव लाइन बनेगा, ये पॉजिटिव लाइन बनेगा, निगेटिव और पॉजिटिव। तो ये आपका एसी का पॉइंट हो गया। यहाँ से आपका ये वाला हीटिंग में चला जाएगा, हीटिंग एलिमेंट में फेस लाइन आपका जा चुका है। उसी तरीके से ब्लैक वायर से देखेंगे। ब्लैक वायर जो है हमारा यहाँ से पावर प्लग सीधा आएगा, सीधा आकर के ये पावर प्लग से सीधा आपका यहाँ से निकलेगा, निकल करके ये आपका किस में आएगा, इसमें आएगा। ये आपका न्यूट्रल लाइन हो गया। और यहाँ से ये ले लीजिए, ये आपका हीटिंग एलिमेंट में चला जाएगा। और जो आपका डीसी मोटर है, ब्लोअर का डीसी मोटर, उसका जो उसमें क्या चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन चाहिए जो डीसी होता है, उसको यहाँ से देंगे। ये आपका डीसी लाइन यहाँ से मिलेगा। ये पॉजिटिव लाइन चला गया इसमें, और नेगेटिव लाइन यहाँ से ले लेंगे। ये नेगेटिव लाइन आपका चला गया। इस तरीके से आपका वायरिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है ना।